मेरे मम्मी पापा बहुत स्ट्रगल किए हैं, मैंने देखा है। तो फर्स्ट सेकंड ईयर में मैं बेसिक क्लियर करती थी। इसमें एनप्रेप ने मुझे बहुत हेल्प किया। फोर्थ ईयर के बाद मुझे पता चला कि नॉट सेट होती है। सभी को हाय। आज हमारे साथ हैं तनु, जिनकी एक बहुत ही कमाल की रैंक आई है नॉरसेट 9 में। और इनकी रैंक से भी कमाल की है इनकी स्टोरी, इनका वो जज्बा जिसके थ्रू इन्होंने अपना ही नहीं अपने पूरे परिवार का काया पलट कर दिखाया है। तो तनु, प्लीज अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए सभी लोगों को। मेरा नाम तनुश्री माइती है। मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ। और मैंने नर्सिंग की है वेस्ट बंगाल नर्सिंग काउंसिल से। मेरे मम्मी पापा बहुत स्ट्रगल किए हैं, मैंने देखा है। बहुत स्ट्रगल करते हुए उन लोगों को। तो मेरा ऐसा लगा कि मैं भी स्ट्रगल करके ही मुझे कहाँ पे पहुंचना है। तो मैंने एडुकेशन को चुन लिया। तो मैंने सोचा कि जो करूंगा वो स्ट्रगल के साथ भी करूंगा। अ, किसी से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मजदूर की फैमिली है, लड़की क्या करेगी। बहुत सारे लोग बहुत कुछ किए हैं। तो मैंने नर्सिंग चुन लिया कि इसमें तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो मैंने फोर्थ ईयर कंप्लीट करने के बाद तो प्राइवेट की जॉब के लिए मैंने सोचा था। तो नॉर्थ नाइन में मेरा प्री नहीं क्लियर हुआ। तो मैंने सोचा कि अम, थोड़ा सा और स्ट्रगल कर लेती हूँ। कहीं नॉर्थ से 10 ना मिल जाए। तो मैंने किया नॉर्थ से। तो इसमें एनप्रेप ने मुझे बहुत हेल्प किया। एनप्रेप तो ने हेल्प थोड़ा सा किया। मुझे हिंदी हुई, हाँ। बहुत ही एनप्रेप हेल्प किया। एनप्रेप एनप्रेप ने आपको कैसे हेल्प किया और बताइए। मैंने मैंने फर्स्ट नर्सरी 9 के टाइम से मैंने टेस्ट सीरीज लिए थे इनप्रेप की। तो मुझे ये लगा कि मैंने जब प्री अटेम्प्ट किए तो मुझे ये लगा कि बहुत सारे क्वेश्चन कॉमन आते हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो मैंने नाश्ता टेस्ट दिए हैं। नाश्ता टेस्ट बिल्कुल ऐसा था कि नॉट सेट जैसा। तो मुझे बहुत ही हेल्प हुआ था इसमें। अच्छा, कब से जानते हो आप एनप्रेप को? सबसे पहले कब मिला था एनप्रेप? इनप्रेप मैंने यूट्यूब से इनप्रेप को मिला था, क्योंकि मुझे सर्च करनी है कहाँ से कहाँ से सोर्स है। तो इसलिए मैंने यूट्यूब से सर्च किए, तो सर्च करने से इनप्रेप आया। तो मैंने इनप्रेप डाउनलोड किए। देखा है इसमें टेस्ट सीरीज फ्री है। तो मैंने कुछ टेस्ट सीरीज दिए थे, तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने टेस्ट सीरीज लिए थे। फिर आपने टेस्ट सीरीज खरीद लिया। हाँ। हाँ बहुत सर। बहुत बढ़िया। अच्छा, आपने थ्योरी कैसे कवर करी है? थ्योरी मैंने नोट की नर्सरी 9 के टाइम पे मैंने नोट प्रिपेयर किया थ्योरी की। उस हम्म। थ्योरी में मैंने रिवाइज किया उस नोट से। अब मेरा ओके। 9 नहीं हुआ था, तो इसलिए मैंने सोचा कि एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करना जरूरी होता है, क्योंकि मुझे अल्टीमेट एमसीक्यू ही करना है। तो आपने थ्योरी अपने किताबों वगैरह से कंप्लीट कर लिया था, बट एमसीक्यू के लिए आपको एक अच्छा सोर्स चाहिए था, जो फिर आपको एनप्रेप मिला, ऐसा बोलना हाँ। चाह रहे हो? हाँ। 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 ओके। एमसीक्यू, पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि आपने कितना सॉल्व किया है ना। तनु ने एनप्रेप मुझे के ऊपर 207 टेस्ट दिए हैं, आपने 207 टेस्ट दिए हैं आपने, क्या आपको ये पता है? नो सर। हाँ, आपने जो पहला टेस्ट दिया था एनप्रेप के ऊपर, वो था 30 अप्रैल 2025, जब आपके 25% मार्क्स आए थे। और जो आपने लास्ट टेस्ट दिया है ना, सबसे रीसेंट, वो दिया है आपने मेंस वाला हाँ। नाश्ता, उसमें आए हैं आपके 79%। इतना बड़ा जंप लिया है तनु आपने, इतनी ज्यादा मेहनत करी है, आपको बहुत बहुत बधाई। अब आप अपने जितने भी सीक्रेट्स है ना, कि आप इस इतनी बड़ी छलांग आपने एक साल में कैसे मारी, सबसे पहले तो अब वो बताइए कि टेस्ट आप देते मैंने कैसे थे, तो आपने नोट प्लान कैसे किया टेस्ट देना, आपने प्लान कैसे किया? मेरा मेरा शेड्यूल था। मैं सुबह 4 बजे से उठता हूँ, 4 से 6 बजे तक पढ़ लेती हूँ। देन मैंने थोड़ा सा नाश्ता वगैरह करके नहाना लेके फिर पढ़ती थी। मैंने ऐसे डिसाइड किया कि जो नॉर्थ होती थी वो 9 9 AM तक स्टार्ट होती थी। तो मैंने क्या किया, मैंने 9 AM पर ही जो टेस्ट भी देती थी वो 9 AM पर ही देती थी। जो थोड़ा सा माइंड सेट भी ऐसा हो जाती थी कि जो हेल्प होगा नर्सेड में स्ट्रेस स्ट्रेस और रिमूव हो जाएगी। इसलिए तो इसके बाद मैंने टेस्ट के बाद
जो डेली टेस्ट सीरीज में क्या होती थी, जो टेस्ट देती थी उसको रैशनल भेज के देते थे। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा रैशनल वगैरह पढ़ लेती थी। जो मेरा गलती हुए थे उसे मेरा नोटबुक था, वो नोटबुक मैंने दूसरे बार रिवाइज किए थे, वो मुझे बहुत ही हेल्प हुए थे कि मेरा जो भूल होती थी, इसलिए मैं मैं भी जब भी मैं सेशन लेता हूं, मैं ये हमेशा स्टूडेंट्स को बताता हूं कि जिस टाइम पे आपका नॉर्सेट होता है सुबह को, उसी टाइम पे आपको टेस्ट देना चाहिए। सभी स्टूडेंट्स हमारे सामने तनु जीता जागता एग्जाम्पल है कि क्यों ये जरूरी है। ये आपकी पूरी बॉडी को, आपके माइंड को ट्रेन करता है कि भाई 9 बजे हमारा पूरा बॉडी टेस्ट के लिए तैयार है। तो नॉर्सेट रोजमर्रा की बात हो जाती है। एंड अगर आप नॉर्सेट तनु की तरह प्रिपेयर कर रहे हैं जिन्होंने 207 टेस्ट दिए हैं पिछले 6 महीने में, फिर तो ऑब्वियसली आपका सिलेक्शन होना ही होना है। क्यों तनु? हाँ। अच्छा। मैंने सोचा नहीं था ऐसा रैंक आएगी, फिर भी बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि बाकी स्टूडेंट्स को आप क्या एडवाइस करना चाहोगे? अगर एन प्रेप आपको फर्स्ट ईयर में मिलता तो क्या फायदा होता? तो थोड़ा सा मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मेरा मैं तो जानती थी नहीं थी कि नॉट जैसा कोई एग्जाम होती है। तो फोर्थ ईयर के बाद मुझे पता चला कि नॉट सेट होती है। आप जैसे स्टूडेंट उन लोगों ने बहुत एडवांस हो चुके हैं। तो अब अगर जैसे आपको फर्स्ट फर्स्ट ईयर ईयर में उन मिल लोगों ने जाता, तो फर्स्ट ईयर में ही स्टार्ट कर। अगर आपको फर्स्ट ईयर में एन प्रेप हाँ, मिलता तो आप कैसे पढ़ते? बेसिक क्लियर करना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो फर्स्ट सेकेंड ईयर में मैं बेसिक क्लियर करती थी। ठीक है। उसके बाद? उसके बाद टेस्ट देना भी जरूरी है, जिससे ठीक है। पता चलेगा कैसे नॉर्सेट की एग्जाम होती है। ठीक है। बड़े और थोड़ा इनोसेंट सा हो आप तो। टाइम भी ज्यादा टाइम भी ज्यादा नहीं मिलते थे फर्स्ट सेकेंड ईयर में। ठीक है। थोड़ा सा और भी प्रॉब्लम होती थी बंगाली मीडियम से हटा के इंग्लिश मीडियम में चले आने, वो भी हाँ, प्रॉब्लम होती ये थी, भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बट ज्यादा पढ़ना नॉर्सेट पड़ता है। बट नॉर्सेट में तो इंग्लिश ही पूछेंगे वो, तो तैयारी इंग्लिश की करनी ही हाँ पड़ती हाँ है ना? हाँ बिल्कुल। हाँ। अच्छा, वी हैव कम टू द एंड ऑफ द इंटरव्यू। तनु, आप 2 सेंटेंस में बच्चों को क्या एडवाइस करोगे कि उनको क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? मैं यही बोलूंगी कि शेड्यूल के साथ पढ़ो, जो मेहनत करेगा उसको उसी के फल मिलेगा। और क्या नहीं करना चाहिए? मैंने तो डिस्ट्रैक्ट मत हो, क्योंकि सोशल मीडिया आप है बहुत ही डिस्ट्रैक्ट करेगी। तो तनु कह रहे हैं सोशल मीडिया से दूर रहें, स्केड्यूल से पढ़ाई करें, और स्ट्रगल के बिना कोई भी जीत पॉसिबल नहीं है। इसके साथ हम इंटरव्यू को एंड करेंगे। तनु, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।